जैसे जैसे राज्यसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है वैसे वैसे अब राज्यसभा चुनाव का दंगल शुरू हो चुका है। अब इसी के साथ बाड़ेबंदी का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस अब अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उदयपुर में कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायकों की बाड़ेबंदी की जाएगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी की जा रही है। कुछ देर में सीएमआर से सभी विधायकों को उदयपुर के लिए रवाना किया जाएगा। उदयपुर के होटल ताज अरावली में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी की जाएगी। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए सीधे सीएमआर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हैं दिनेश कसाना। दिनेश, बाड़ेबंदी की आशंकाएं थी, बाड़ेबंदी के कयास लगाए जा रहे थे, जैसे कि शिविर खत्म होगा उसके साथ ही विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी जाएगी, वैसा ही अब होने जा रहा है। सीएमआर से अब से कुछ ही देर बाद विधायकों को रवाना किया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट पूरे मामले को लेकर? देखिए, 4 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव राजस्थान में हो रहे हैं, लेकिन 5 कैंडिडेट राज्यसभा के मैदान में हैं। 3 कांग्रेस की ओर से और 2 बीजेपी की ओर से जो कैंडिडेट उतारे गए। हालांकि बीजेपी की ओर से अधिकृत तौर पर 1 कैंडिडेट है, लेकिन दूसरा बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार है सुभाष चंद्रा। उसके बाद राज्यसभा का जो चुनाव है बहुत रोचक हो गया है और दोनों पार्टियां अपनी पूरी रणनीति बना रही हैं। जिस तरह से बीजेपी ने एक खास रणनीति के तहत निर्दलीय उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, उसको देखते हुए कांग्रेस ने अब रणनीति के तहत तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित निर्दलीय हों या फिर आरएलडी का एक सुभाष गर्ग और जो विधायक हैं कांग्रेस के समर्थन में, उनको एक रखने के लिए, एकजुट रखने के लिए राज्यसभा चुनाव मतदान तक उदयपुर में रखने का निर्णय लिया है। और आज कांग्रेस की 2 दिवसीय कार्यशाला का अंतिम दिन था और वहां से सीधे तमाम जो विधायक हैं उनको मुख्यमंत्री आवास पर यहां पर बुलाया गया। हालांकि पहले ही उनको ये कह दिया गया था, फोन पर सूचना दे दी गई थी कि तमाम विधायकों को अपना जो सामान है, लगेज है, वो साथ में लेकर आना है और मुख्यमंत्री आवास से ही सभी विधायकों को एक साथ सड़क मार्ग से उदयपुर ले जाया जाएगा। हालांकि मंत्रियों को ये भी कहा गया था कि सभी अपनी गाड़ियों से वहां पर पहुंचे। कुछ विधायक उदयपुर पहुंच भी चुके हैं, जिनमें सुरेश टांक है, कुशवीर सिंह जोजावर हैं, बाबूलाल नागर हैं, रफीक खान हैं, 3 निर्दलीय विधायक हैं। रमीला खड़िया की भी सूचना मिल रही है कि वो भी उदयपुर पहुंच चुकी हैं। तो इस तरह से अभी तक वहां पर जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि करीब 7 से 8 विधायक हैं उदयपुर पहुंच चुके हैं। कुछ अपनी गाड़ियों से भी वहां पर रवाना हो गए हैं और कुछ विधायक जो कार्यशाला में थे और कुछ घर से यहाँ मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे, मुख्यमंत्री आवास पर यहाँ से एक साथ बसों के माध्यम से रवाना होंगे। देखिए, कार्यशाला का दूसरा दिन था और मुख्यमंत्री आवास पर तमाम जो नेता हैं, चाहे कांग्रेस के और जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनके लिए यहाँ पर पूरे डेलीगेशन के लिए मुख्यमंत्री आवास पर लंच का कार्यक्रम रखा गया था। तो वहां से कार्यशाला सीधे तमाम विधायक और पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे और मुख्यमंत्री आवास पर ही बसों की व्यवस्था की गई है, टैक्सियों की व्यवस्था की गई है, जिनके द्वारा उदयपुर विधायकों को यहाँ से ले जाया जाएगा। तो कुछ देर बाद मुख्यमंत्री आवास से तमाम विधायक हैं वो एक साथ बसों के माध्यम से और टैक्सियों के माध्यम से उदयपुर के लिए रवाना होंगे और पार्टी की जो रणनीति है उसके तहत इन विधायकों को 10 जून तक उदयपुर में ही रखा जाएगा। होटल ताज अरावली में इनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी, जहां पर कांग्रेस का चिंतन शिविर 3 दिवसीय चिंतन शिविर हाल ही में हुआ था। उसी होटल में इन विधायकों को वहां पर रखा जाएगा और ट्रेनिंग भी वहां पर दी जाएगी, क्योंकि वोटकास्ट अधिकांश विधायक पहली बार जीतकर, कई विधायक हैं जो पहली बार जीत कर आए, तो उनको किस तरह से वोटकास्ट करना है, राज्यसभा में क्या किस तरह से वोट कास्ट करते हैं और पूरी रणनीति को लेकर वहां पर एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी रखा जाएगा। और एकजुट रखने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी 2 दिन पहले बाड़ेबंदी की बात को स्वीकार करते हुए ये कहा था कि तमाम पार्टियां बाड़ेबंदी करती हैं राज्यसभा से पहले, क्योंकि एक ट्रेनिंग भी दी जाती है और उस ट्रेनिंग के तहत देखिए विधायकों की गाड़ियां हैं जो वहाँ से मुख्यमंत्री आवास से निकलकर आ रही हैं। कुछ विधायक हालांकि अपने घर भी जा रहे हैं, पदाधिकारी हैं वो भी जा रहे हैं और विधायकों की वहाँ से खाली गाड़ियां भी आ रही हैं, चूंकि विधायक हैं, कुछ विधायक जो बसों के माध्यम से उदयपुर जाएंगे। तो इस तरह से पार्टी की जो रणनीति है उस रणनीति के तहत तमाम विधायकों को एकजुट रखने के लिए कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी ने जिस रणनीति के तहत दूसरा उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार उतारा है उसके तहत खरीद फरोख्त की आशंका है। तो ऐसे में कांग्रेस और जो निर्दलीय विधायक हैं उनको खरीद फरोख्त से बचाने के लिए एकजुट रखने की आवश्यकता है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी खुद इस बात को कह चुके हैं कि विधायक खुद चाहते हैं कि उनको
राज्यसभा तक एक साथ रखा जाए, चूंकि रोज उनके पास फोन आते हैं, दबाव बनाया जाता है, प्रलोभन दिए जाते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एक जगह एकजुट रखने के लिए एक साथ रखने की आवश्यकता है। ऐसे में तमाम विधायकों को पार्टी की रणनीति के तहत एकजुट और एक साथ रखने के लिए उदयपुर में वहां पर स्थान तय किया गया है और इन तमाम विधायकों को 10 जून तक वहीं पर रखा जाएगा। कांग्रेस के 3 कैंडिडेट हैं, रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी और मुकुल वासनिक, ये कैंडिडेट भी वहां पर रहेंगे। हालांकि रणदीप सुरजेवाला चूंकि मीडिया चेयरपर्सन भी है, इसलिए वो 2 दिन पहले ही नामांकन के बाद दिल्ली चले गए थे, लेकिन दोनों कैंडिडेट मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी जो अभी भी जयपुर में हैं और कैंडिडेट्स के साथ ही उनका उदयपुर जाने का कार्यक्रम है और वो वहीं पर कैंप में रहेंगे। पूरी तरह से पार्टी की जो रणनीति है उस रणनीति को तहत इन विधायकों को वहां पर रखा जाएगा और एकजुट रखने के लिए ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम या कहा जा सकता है कि बाड़ेबंदी वहां पर की जा रही है। तो कुछ देर बाद मुख्यमंत्री आवास से ये तमाम विधायक यहाँ से रवाना होंगे। एक बार मैं दिखाना चाहूंगा मुख्यमंत्री आवास से विधायकों की जो गाड़ियां हैं वो रवाना हो रही है। तो कुछ देर बाद ही यहाँ से सभी विधायकों को यहाँ से ले जाया जाएगा उदयपुर के लिए। ये सभी रवाना होंगे। देखिए पुलिस की ओर से हालांकि जो रूट है वो क्लियर करवाया गया है। पूरे एस्कॉर्ट में इन विधायकों को उदयपुर ले जाया जाएगा, क्योंकि 4 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं। 3 पर चूंकि निर्दलियों का कांग्रेस को समर्थन है, बीटीपी आरएलडी का एक विधायक है, इसके साथ सीपीएम के जो 2 विधायक हैं उनका भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन है। बसपा के 5 विधायक हैं वो पार्टी में विलय कर चुके हैं कांग्रेस में। तो ऐसे में कांग्रेस के पास कुल 126 विधायकों का समर्थन है और इन 126 विधायकों के समर्थन से ही कांग्रेस पार्टी ने 3 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए मैदान में उतारे हैं। तो पार्टी की रणनीति है कि किसी भी तरह से सभी 126 विधायकों को एकजुट और एक साथ रखा जाए ताकि एकजुट रहें और पार्टी की जो रणनीति है एक 3 उम्मीदवारों को जिताने की उनको सफल हो सके। क्योंकि बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है उस रणनीति के तहत बीजेपी का दावा है कि कुछ निर्दलीय विधायक उनके समर्थन में आएंगे। सरकार में बहुत ज़्यादा असंतोष है और उसके चलते कांग्रेस के विधायक भी क्रॉस वोटिंग करेंगे, ऐसी बीजेपी की ओर से दावे किए जा रहे हैं। तो कांग्रेस की एक खास रणनीति है कि सभी विधायकों को एकजुट कैसे रखा जाए। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब भी पहले इस तरह की नौबत आई, चाहे सरकार को अनस्टेबल करने का मामला हो या पहले जब राज्यसभा चुनाव हुए, तो सभी विधायकों को एक साथ रखकर एकजुट रखने में पूरी तरह से सफल वो रहे हैं। और इसी रणनीति के तहत इस बार फिर राज्यसभा चुनाव में यहाँ पर विधायकों को एक साथ रखकर 3 सीटें जीतने का दावा कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। पर जिस प्रकार से सुभाष चंद्रा की एंट्री हुई है और सुभाष चंद्रा की एंट्री के बाद ये राज्यसभा चुनाव का मुकाबला रोचक हो गया है। अब ऐसे में विधायकों में किसी प्रकार की सेंधमारी नहीं हो, किन किन नेताओं को, मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विश्वास पात्र हैं, जिन्होंने पिछली बार भी जब सरकार पर संकट आया था उस वक्त उन्होंने निगरानी की थी। सभी जो बाड़ेबंदी में विधायक थे उन पर एक तरह से सीसीटीवी कैमरे का काम उन्होंने किया था। तो इस बार किन नेताओं को यह अहम जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास सिपह सालार हैं, चाहे मंत्रिमंडल में हो या फिर मंत्रिमंडल के बाहर जो मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र हैं, उन लोगों पर ये आमतौर पर जिम्मेदारी रहती है। मुख्य सचेतक हैं, जलदाय मंत्री भी हैं महेश जोशी, उप मुख्य सचेतक हैं महेंद्र चौधरी, तमाम जो नेता हैं चाहे धर्मेंद्र राठौड़ या और जो विधायक हैं, मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र हैं, उनको ये पूरी जिम्मेदारी सीएम की ओर से दी जाती है। कल भी चूंकि सुरेश टांक की जिस तरह की खबरें आई कि सुरेश टांक से बीजेपी नेताओं की मुलाकात हुई है, सतीश पुनिया, राजेंद्र राठौड़ के साथ उनकी मुलाकात हुई है और अंदेशा भी है कि निर्दलीय विधायकों पर बीजेपी लगातार डोरे डाल रही है। तो ऐसे में किस तरह से उनको इस खरीद फरोख्त से बचाया जाए, इसी रणनीति के तहत कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बाबूलाल नागर और धर्मेंद्र राठौड़ को वहां पर भेजा और सुरेश टांक, खुशवीर सिंह जोजावर जो निर्दलीय विधायक हैं, दोनों को लेकर कल ही उदयपुर वहां पर पहुंचा दिया गया था। तो इस तरह से खास रणनीति के तहत पूरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे, और किसी भी तरह से कोई खरीद फरोख्त ना हो। और पार्टी के पास जो 126 विधायकों का जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।